नमस्कार, मैं निधि श्रीवास्तव। मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। जो हमारी ऑनलाइन क्लास की सीरीज़ चल रही है उसमें आज की जो मेरी क्लास है वो क्लास नंबर 11 है। इससे पहले 10 क्लास हो चुकी हैं और उन सभी जो वीडियोज़ हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, टोटल 10 जो अभी तक हो चुकी हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ में इस वीडियो के लास्ट में भी आपको इलेक्ट्रीशियन ऑनलाइन क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें वो सभी वीडियोज़ जो भी थ्योरी और प्रैक्टिकल से संबंधित वीडियोज़ हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। आप उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, उसके बाद ही आज का वीडियो देखिए, क्योंकि हम पूरे एक ऑर्डर में चल रहे हैं। स्टार्टिंग से लेके बेसिक से लेकर के हर एक चैप्टर में एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो आप पहले की जब क्लासेस को देख लेंगे तभी आपको नेक्स्ट क्लास अच्छे से समझ में आएगी। मेरी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो सभी इलेक्ट्रीशियन, RAC, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ICTSM, IT, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस की छात्रों के लिए होती हैं। तो इनमें से यदि आपकी कोई भी ट्रेड है तो आपके लिए मेरी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि हम सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ा रहे हैं। जो टॉपिक आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग ही मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। साथ में मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठा सके। तो अभी हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ, जिसमें हम वैद्युतिक पदार्थ ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एक अच्छे चालक के कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक अच्छे चालक में, और साथ में ही चालकता का ऑर्डर जो होता है वो सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आज के इस वीडियो में एक अच्छे अचालक के कौन कौन से गुण होने चाहिए ये हम डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक अच्छे इंसुलेटर की, एक गुड इंसुलेटर की, वो सभी यहाँ पे लिख लेती हूँ। उसके बाद आपको एक एक करके सभी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। तो एक अच्छे अचालक का जो पहला गुण है वो क्या है, वो सस्ता और सुलभ होना चाहिए, यानी वो सस्ते दाम में होना चाहिए, चीप होना चाहिए और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। तभी हम उसको सामान्य वैद्युतिक कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ कंडक्टर नहीं, इंसुलेटर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। साथ में जैसे आप देखते होंगे कि ओवरहेड लाइन है तो वहाँ पे पोर्सिलिन डिस्क लगी होती है जो कि एक इंसुलेटर होती है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर को, किसी भी वैद्युतिक संरचना को खड़ा करने के लिए जिस तरह चालक महत्वपूर्ण होता है उसी तरह अचालक भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विभिन्न भाग को जो उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसको हमें इंसुलेट करना होता है या इंसुलेशन प्रोवाइड करना होता है। तो एक अच्छा अचालक होना भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जितना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक अच्छा चालक होना चाहिए। तो पहला जो गुण क्या है वो सस्ता और सुलभ होना चाहिए, यानी कि चीप होना चाहिए, दाम उसका कम होना चाहिए और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ताकि हम उसे विभिन्न प्रकार के वैद्युतिक कार्य में इस्तेमाल कर सकें। दूसरा क्या है, सुदृढ़ होना चाहिए, यानी कि मजबूत होना चाहिए। तो एक अच्छा अचालक जो है वो भी मजबूत होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि कभी भी जैसे कि पोर्सिलिन डिस्क की है या बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चले या फिर बहुत तेज़ बारिश होने पर वो टूट जाए। ठीक है, तो इसलिए एक अच्छा अचालक जो होता है वो भी मजबूत होना चाहिए, ताकि विभिन्न प्रकार के वातावरण या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसमें वो टूटे ना। फिर तीसरा क्या है, नमी या जल से अप्रभावित होना चाहिए। तो एक अच्छा अचालक या एक गुड इंसुलेटर जो होता है उसमें नमी का यानी मॉइस्चर का या फिर पानी से वो अप्रभावित होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि जो इंसुलेटर है वो वाटर को या फिर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर दे, क्योंकि अगर कोई भी अचालक है वो मॉइस्चर को या फिर नमी को एब्जॉर्ब करता है तो ऐसा हो सकता है कि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करने लग जाए। और एक अचालक का क्या गुण होता है, एक अचालक क्या होता है जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, या फिर जो विद्युत धारा का प्रवाह जिसमें से ना किया जा सके वो क्या होता है, अचालक होता है। तो अगर वो नमी को या जल को अवशोषित कर लेता है तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। इसलिए एक अच्छे अचालक को नमी और जल से अप्रभावित होना चाहिए, मॉइस्चर का और पानी का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए और उसे एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, विभिन्न आकार में ढलने का गुण हो। तो एक अच्छे अचालक को हम विभिन्न आकार में ढाल सके, ताकि हम उस पर जो डिफरेंट, कभी कभी वायर को इंसुलेशन देना होता है, कभी कभी कुछ कंडक्टर की शीट होती है उनके बीच में इंसुलेशन देना होता है, तो हम विभिन्न आकार में उन्हें बना सके, ताकि उन्हें विभिन्न वैद्युतिक कार्य में विभिन्न आकार देने में हम आसानी से उपयोग कर सके और उसे विभिन्न आकृति दे करके विभिन्न प्रकार के वैद्युतिक उपकरणों में हम इंसुलेशन का कार्य पूरा कर सके। फिर सिक्स जो पॉइंट क्या है, उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ।
तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वोल्टेज का वह मान होता है, उसे हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किलो वोल्ट पर mm में नापते हैं। तो वोल्टेज का वह मान जिससे नीचे या जहाँ तक कोई भी इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है तो वो क्या कहलाता है, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है। यानी कि वह वोल्टेज जब तक कि किसी भी इंसुलेटर में ब्रेकडाउन ना हो या उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ना हो जाए तो वो वोल्टेज क्या कहलाता है, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है। तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होना चाहिए अच्छे अचालक का, ताकि बहुत हाई वोल्टेज तक हम उसका उपयोग कर सके। बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई होने पर भी उसमें ब्रेकडाउन ना हो और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ना हो, ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो और जो अचालक का या फिर जो इंसुलेटर का जो पर्पस हो वो फुलफिल हो सके। 7 पॉइंट क्या है, ऊष्मा को विकिरित या रेडिएट करने में सक्षम होना चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा हीट रेडिएट नहीं कर पाएगा या फिर हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा कोई भी अचालक, तो ऐसा हो सकता है कि उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाए और वो अपनी कक्षा को छोड़ करके और इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन करने लग जाए। तो जो अच्छा एक अचालक होता है वो क्या करे, ऊष्मा को या फिर हीट को रेडिएट कर दे ताकि वो उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ना हो पाए और जो उसका पर्पस है इंसुलेशन प्रोवाइड करने का वो फुलफिल हो सके। एक अच्छे अचालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। यानी विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होने से क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगी। प्रतिरोध का काम क्या होता है, प्रतिरोध वह गुण होता है किसी भी मटेरियल का जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने में अपोजिशन ऑफर होता है, यानी कि विरोध उत्पन्न होता है। तो एक अच्छे अचालक में, क्योंकि अचालक या इंसुलेटर में हमें क्या चाहिए कि उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके, जिसके लिए क्या होना चाहिए, उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए। तो टोटल 7 पॉइंट्स हैं जो कि एक गुड इंसुलेटर के अंदर होने चाहिए और इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको कंडक्टर के केस में बताया था, वैसे इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे अचालक का या एक गुड इंसुलेटर का गुण है या प्रॉपर्टी है। तो उसमें से आपको कुछ दे देंगे, ऑप्शन में दे देगा सस्ता और सुलभ होना चाहिए, बी ऑप्शन में दे देगा नमी या जल से अप्रभावित होना चाहिए और सी ऑप्शन दे देगा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो हाई होना चाहिए और डी ऑप्शन दे देगा सभी जो है वो ए बी सी तीनों ही सही हैं, इस तरह से दे देगा। तो इसमें आपको पहचानना होगा कि कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इंसुलेटर की वो इसमें सही हैं। तो इस तरह से आपको ये सभी 7 जो पॉइंट्स हैं वो समझना भी ज़रूरी है और इसे ध्यान भी रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि इनके ऑर्डर के बारे में मैं आपको बताऊँगी कि इसका जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के आधार पर हम डिफाइन करते हैं कि सबसे अच्छा जो इंसुलेटर है वो कौन सा है। तो आप यहाँ चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ एक चार्ट बना हुआ है जिसमें पदार्थ का नाम लिखा हुआ है, पदार्थ में जो विभिन्न प्रकार के इंसुलेटर्स होते हैं वो लिखे हुए हैं और साथ में ही डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान किलो वोल्ट पर mm में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा है वल्कनाइज्ड रबर और उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 से 50 के बीच में दिया हुआ और यही डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे अच्छा अचालक माना जाता है। इस तरह से इस टेबल में आप विभिन्न मटेरियल्स को, जो विभिन्न पदार्थ हैं उनको पढ़ सकते हैं और उनका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है, यानी कि जो इनकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी है वो घटते हुए क्रम में लिखी हुई है। जो इसमें चार्ट दिया हुआ है उसमें सबसे ऊपर यानी कि वल्कनाइज्ड रबर जो है वो सबसे अच्छा अचालक है, सबसे अच्छा इंसुलेटर है और सबसे नीचे जो है सूखी लकड़ी वो सबसे इनमें से खराब अचालक या सबसे पुअर इंसुलेटर आप कह सकते हैं वो है। तो इस तरह से आप इस चार्ट को भी ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से सबसे अच्छा इंसुलेटर कौन सा है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया है कि एक इंसुलेटर की या एक अच्छे अचालक के कौन कौन से गुण होते हैं और साथ में उनके ऑर्डर के बारे में। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो सेमीकंडक्टर के बारे में होगा, अर्धचालक की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। साथ में मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठा सके। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में आप अच्छे कमेंट द्वारा हमें मोटिवेट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।